Good afternoon, friends, dear students. Welcome again. Online lectures class of BSc Part First. आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो BSc Part First से मैकेनिक्स पेपर से ले रहा हूँ और बहुत दिनों बाद मैं फर्स्ट ईयर के लिए लेक्चर्स का डिलीवर कर रहा हूँ। कारण उसके पीछे विंटर ब्रेक वगैरह रहे हैं। आज जो डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और टॉपिक मेरा है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग का रूपांतरण समीकरण। पहले गैलीलियन ने जो रूपांतरण निकाले थे वो स्थिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब लीनियर, उनकी वेलोसिटी कैसे थी, एक रेखीय गति कर रहे थे। जो निर्देश तंत्र है एक रेखा में गति कर रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ जो गति करेंगे, एक तो स्टेशनरी फ्रेम होगी और दूसरी फ्रेम रोटेट करेगी। जबकि पहले क्या हो रहा था, एक स्थिर थी और दूसरी उसके सापेक्ष एक समान वेग से एक ही दिशा में या एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील थी। तो उस फ्रेम में हम वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे। अब हम क्या देखेंगे कि एक तो निर्देश तंत्र स्थिर है, दूसरा इसके सापेक्ष एक समान कोणीय वेग से। फिर रेखा में गति करेंगे तो रेखिक वेग होगा, कोणीय गति होगी तो फिर कोणीय वेग होगा। तो एक समान कोणीय वेग से रोटेट करेगा। तो उस केस में हम निकालना चाहते हैं कि वेलोसिटी के क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। ये एस फ्रेम है जो कि स्थिर है, एक्स वाई जेड ओ। ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि स्थिर है, स्थिर निर्देश तंत्र। अब दूसरी फ्रेम जो ले रहा हूं मैं वो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। दूसरी फ्रेम मेरी है वो आर, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो एक समान कोणीय वेग से एस के सापेक्ष रोटेट कर रही है। तो कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा टी। अब हम क्या मेरा एस जड़त्व निर्देश तंत्र में, ये निर्देश तंत्र एस है, कोई कण पी है, इवेंट घटना, कोई घटना है पी पॉइंट पर, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होंगे। किस फ्रेम में, एस फ्रेम में। और एस और आर फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम में क्या होंगे, वो होंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। और चूंकि अब ये पॉइंट तो P तो स्थिर है, तो आप अगर पोजीशन वेक्टर देना चाहे इस फ्रेम में तो R होगा, और S डैश में या R फ्रेम में, इसको S डैश मान लो, कोई फर्क नहीं। S डैश फ्रेम में भी वो कितना होगा, R ही होगा। अगर मैं उसको R डैश से डिनोट भी करूं तो R बराबर R डैश ही होगा, क्योंकि P पॉइंट तो नहीं बदल रहा ना, हम इवेंट तो केवल P पॉइंट पे देख रहे हैं। तो बाय फिगर R इक्वल टू R मीन्स दोनों बराबर है, इक्वल। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स क्या है, ये आई कैप है, इधर जे कैप है, इधर के कैप, और इधर आई कैप डैश, जे कैप डैश, और इधर क्या हो जाएगा, के कैप डैश। तो आर अगर मैं एस निर्देश तंत्र में लूं तो आर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई
प्लस के कैप जेड, ये पी पॉइंट का या पी इवेंट का पोजीशन वेक्टर होगा एस फ्रेम में। एस डैश फ्रेम में पोजीशन क्या हो जाएगी उसकी, अगर मैं उसको आर डैश से डिनोट करूं इन एस डैश में, तो एस डैश में क्या होगा, आई कैप डैश एस डैश जे कैप डैश वाई डैश प्लस के कैप डैश जेड डैश, राइट। अब चूंकि आर और आर डैश बराबर है तो मैं आर को ये भी लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप डैश एच डैश जे कैप डैश वाई डैश प्लस के कैप डैश जेड डैश, ये हो जाएगा, क्योंकि आर डैश और आर तो परिमाण में बराबर ही है, दिशा में भी बराबर है। इंडिविजुअल फ्रेम में डिनोट, ये तो डिनोट के तरीके हैं क्योंकि वो रोटेटिंग है, तो रोटेटिंग फ्रेम में तो आर डैश ही होगा और स्थिर फ्रेम में, स्टेशनरी फ्रेम में ये होगा, बट परिमाण और दिशा आर और आर डैश की वो तो इक्वल ही है, तो हम आर बराबर ये लिख सकते हैं आर डैश, तो आर डैश की वैल्यू ये है। अब मैं इस समीकरण 1 को टी के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dr by dt इज इक्वल टू, अब देखो आप एस फ्रेम में देख रहे हैं, dr by dt वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेफरेंस टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसके सापेक्ष अब इन चीजों को देखना है, आई कैप डैश एक्स डैश ये तो बदल रहे हैं बार बार, आई कैप डैश भी बदले क्यों, रोटेशन है, रोटेट कर रहा है टाइम के सापेक्ष, तो यूनिट वेक्टर्स भी बदलेंगे, तो क्या होगा, आई कैप डैश कांस्टेंट डी एक्स डैश ओवर डी टी, फिर एक्स डैश को कांस्टेंट करेंगे तो क्योंकि ये भी बदलेगा, यूनिट वेक्टर्स भी बदलेंगे, फिर जे कैप डैश कांस्टेंट डी वाई डैश ओवर डी टी प्लस वाई डैश कांस्टेंट डी जे कैप डैश ओवर डी टी प्लस के कैप डैश को कांस्टेंट करेंगे तो डी जेड डैश ओवर डी टी प्लस जेड डैश को कांस्टेंट करेंगे तो डी के कैप डैश ओवर डी टी, कैसा हो जाएगा, अब देखिए आप, तो dr by dt को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये तो एक साथ ले लें, आई कैप डैश आई, सॉरी ये आई कैप डैश है, राइट, आई कैप डैश डी एक्स डैश ओवर डी टी प्लस जे कैप डैश कॉइन ये रहा डी वाई डैश ओवर डी टी प्लस के कैप डैश डी जेड डैश ओवर डी टी प्लस, इनको एक साथ लिख लेते हैं, कौन कौन से बच गया, एक्स डैश डी आई कैप डैश ओवर डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप डैश ओवर डी टी प्लस जेड डैश डी के कैप डैश ओवर, ये बची, मतलब ये वाली टर्म्स हमने एक साथ लिख ली, दिस एंड दिस, और बाकी ब्रैकेट में रख दिया। अब हम इंडिविजुअल फ्रेम देखें, इंडिविजुअल एस प्राइम एस डैश को देखें कि मान लीजिए एस डैश में हमारा वो बैठा हुआ है कौन, ऑब्जर्वर, तो एस डैश में बैठा हो तो वो भी घूमेगा,
भाई फ्रेम के साथ ही वो भी घूमेगा, तो फिर तो उसको आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश तो उसके साथ घूम रहा तो कांस्टेंट नजर आएंगे ना। तो ये तो वेलोसिटी किस फ्रेम में हो जाएगी, एस डैश फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी किसमें, एस फ्रेम में तो v, और ये किसमें हो जाएगी, एस डैश में, क्योंकि अब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो एस डैश में बैठा है उसके सापेक्ष, तो एस डैश में बैठा है तो आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश ये तो कांस्टेंट ही होंगे, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी अब v डैश। अब मुझे ये ऐसे कैसे, x कैप डैश डी आई कैप डैश ओवर डी टी प्लस y डैश डी जे कैप डैश ओवर डी टी प्लस z डैश डी के कैप डैश ओवर डी टी, राइट। अब जैसे रोटेट कर रहा है तो कौन सी गति हो जाएगी, सर्किल में होगी, सर्किल में ही रोटेट होगा। अरे जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या एस डैश निर्देश तंत्र है, वो जब रोटेट करेगा तो एक सर्किल को क्या करेगा, अनुरेखित करेगा, और सर्किल के लिए, वृत्ताकार पथ के लिए, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, यदि उसका इन जनरल मान लेते हैं, r पोजीशन वेक्टर है और v उसकी वेलोसिटी कण की, तो वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन के रूप में ओमेगा क्रॉस आर। इसको मैं समीकरण 2 कह देता हूं, एक तो पहले हो चुकी थी, अब ये वेक्टर ही तो है, अगर मैं इसकी जगह यूनिट वेक्टर्स यूज करूं तो यूनिट वेक्टर्स के लिए भी लागू होगा। अरे चाहे वेक्टर वेक्टर होता है, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो चाहे पोजीशन वेक्टर हो, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, परिमाण और दिशा होती है, तो यूनिट वेक्टर का भी परिमाण तो एकांक होता है ये, तो ये यूनिट वेक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो आर को मैं आई कैप डैश लिखूं, आर वेक्टर को, तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर्स के लिए डी आई कैप डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश। इस आर को यदि मैं क्या लिखूं, जे कैप डैश, तो डी जे कैप डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश। अगर मैं इसको आर को क्या लिखूं, के कैप डैश, तो डी बाई डी टी ऑफ के कैप डैश इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। कुछ भी नहीं किया, कैपिटल आर को मैंने रिप्लेस कर दिया यूनिट वेक्टर से, क्योंकि कैपिटल आर को हमने जनरल पोजीशन वेक्टर लिया था, अब वो पोजीशन वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर्स भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ही वेक्टर है, फर्क सिर्फ परिमाण का होता है, तो यूनिट हो चाहे परिमाण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी वैल्यू डी आई कैप डैश ओवर डी टी, डी जे कैप डैश ओवर डी टी और डी के कैप डैश ओवर डी टी की वैल्यू 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल v डैश प्लस x डैश, तो ऐसे कैसे, डी आई कैप डैश ओवर डी टी से क्या बच जाएगा, ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश, राइट। फिर y डैश को ऐसे कैसे, डी जे कैप डैश और डी टी की वैल्यू रख दें ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश प्लस जेड डैश, ऐसे कैसे, और डी के कैप डैश और डी टी से क्या लेगा, ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अब v इज इक्वल टू हो जाएगा v डैश, ओमेगा क्रॉस सब में कॉमन आ जाए, बढ़ जाएगा आई कैप डैश x डैश, जे कैप डैश y डैश प्लस के कैप डैश z डैश, और ओमेगा क्रॉस सब में कॉमन आ जाएगा, तो इसके साथ आई कैप डैश x डैश हो जाएगा, इसके साथ जे कैप डैश y डैश हो जाएगा, और इसके साथ के कैप डैश z डैश, ये हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू v
डैश प्लस ओमेगा क्रॉस, ये क्या है आर डैश वेक्टर कह सकते हो एस डैश फ्रेम के सापेक्ष, लेकिन आर और आर डैश की वैल्यू तो एक ही है, वेक्टर क्वांटिटी भी है तो दिशा भी एक ही है, और दूसरी बात परिमाण बराबर है, तो मैं इसको आर लिख सकता हूं क्योंकि आर डैश बराबर आर। तो मेरा जो रूपांतरण आया v डैश इज इक्वल टू v माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये रोटेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वेलोसिटी का, जहां v डैश एस डैश फ्रेम में के सापेक्ष वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, v एस फ्रेम के सापेक्ष वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ओमेगा एक समान कोणीय वेग है, r पोजीशन वेक्टर है इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके बाद हम एक्सेलरेशन के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।